है आपका जो है कि अगर आप कोई व्यवसाय का अंकेक्षण करेंगे तो किन किन बातों पर ध्यान दें। मतलब अब व्यवसाय हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, व्यापारिक संस्था हो या गैर व्यापारिक संस्था हो, कोई भी संस्था का अगर अंकेक्षण करेंगे तो सबसे पहले उसका जो वैधानिक प्रपत्र है, लीगल पेपर जो होना चाहिए, उसको देखेंगे कि वो लीगल पेपर है या नहीं है। अगर लीगल पेपर जो होना चाहिए वो अगर नहीं है तो पहले उसको लीगल पेपर जो है तैयार करवाएंगे और उसके बाद जो है उसका आगे जो है जांच का काम शुरू करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है आपका, जो रोकड़ पुस्तक का जांच करें। कैश बुक जो है आपका, जो नगद लेन देन है उसको देखेंगे, जो कैश बुक में सब लेन देन को लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पर जो कैश बुक है आपका, उसमें दो बात है, एक रिसीट है और एक पेमेंट है। रिसीट में भी दो बात है, एक नेचर ऑफ इनकम है और एक आपको नेचर ऑफ लायबिलिटी है। तो इनकम को इनकम में दिखाना है, लायबिलिटी को लायबिलिटी में दिखाना है। पेमेंट में भी दो बात है, एक आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस और नेचर ऑफ एसेट्स। एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे और आपको जो है एसेट्स को एसेट्स में दिखाएंगे। अब यहाँ पर जो आपको व्यापारिक संस्था है वहाँ पर क्या है कि आपको पेमेंट जो एक्सपेंसेस है वो दो तरह का हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में चला जाएगा, इनडायरेक्ट है तो पीएल अकाउंट के डीआर में चला जाएगा। वही जो गैर व्यापारिक संस्था है वहाँ पर पूरा जो है टोटल एक्सपेंडिचर में ही रहेगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। चलिए आगे जो है सभी जो ट्रांजेक्शन है, सभी रोकड़ पुस्तक में जो लेन देन को लिखा गया है उसमें आपको ये देखना होगा कि सबका प्रमाणन है या नहीं, भाउचर है या नहीं। जिसका भाउचर नहीं होगा उसको जो है हम अलग से नोट करेंगे, क्योंकि भाउचर होना जरूरी है। बगैर प्रमाणन का हम जो है उसको सही नहीं मान सकते हैं। तो प्रमाणन जो है अंकेक्षण का इसलिए रीढ़ का हड्डी कहा गया है कि बगैर प्रमाणन का जो है अगर हम चेक करते हैं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, अर्थहीन हो जाता है। इसलिए जो है प्रमाणन जो है भाउचर जो है होना चाहिए। रसीद जो है सभी लेन देन का रसीद जो है वाउचर अवेलेबल होना चाहिए। आगे आपको है कि संपत्ति और दायित्व का जो है सत्यापन करेंगे। एसेट्स और लायबिलिटी को जो है वेरिफिकेशन करेंगे। जो उसका जो है संस्था के पास सब एसेट्स जो दिखा रहा है और जो लायबिलिटी दिखा रहा है वो संस्था के पास है या नहीं है। अब जैसे संस्था दिखा रहा है कि 4 ट्रक है तो 4 गो ट्रक है कि नहीं, उसको वेरीफाई करके देखेंगे। जो संस्था लैंड दिखा रहा है, ज़मीन है, तो ज़मीन संस्था के पास वो ज़मीन है या नहीं है। अब हम कैसे समझेंगे जो संस्था का ज़मीन है। मान लीजिए ज़मीन का जो केवाला है, पेपर है, वो देखेंगे और उसके बाद जो है मान लीजिए केवाला पेपर और भी देख लेते हैं। अब उसका खाता खेसर नंबर सही है या नहीं है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए जो है हम अमीन को भी बुला के वो खाता खेसर नंबर से चेक करवा सकते हैं। जो ये बिल्डिंग है इस ज़मीन का जो है ये यही खाता खेसर नंबर है या कोई और खाता खेसर नंबर होगा, एक पेपर इसका सही है या नहीं है। तो ये सारा चीज़ को जो है हर एक एसेट्स और लायबिलिटी को अच्छा से वेरीफाई करना पड़ेगा। सारे जैसे कि इन्वेंट्री है तो अब इन्वेंट्री जो है स्टॉक को एक एक स्टॉक को मिला कर देखना होगा कि अब जैसे आलू है गोदाम में 100 बोरा है तो 100 बोरा गिन कर देखना होगा कि 100 बोरा है या नहीं। कैश अगर मान लीजिए 5 लाख है तो 5 लाख कैश है कि नहीं है, या डेटर जो है वो डेटर अकाउंट से जाके देखना होगा। तो ए टू जेड एसेट्स और लायबिलिटी को वेरीफाई करेगा, जिसको हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, सत्यापन करते हैं। सबको जो है नज़र से देखेंगे, गिन कर देखेंगे, काउंटिंग करके जो ये सब सही दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। अगला जो आपका है हरास में क्या है कि जैसे टैक्स में है कि आपको इतना % अलाउड होगा तो उतना % किया गया है या नहीं किया गया है। सज्जय है, रिजर्व है, कुछ जो है जैसे कि आपको है जो इतना रिजर्व रखना ही होगा वैधानिक तौर पर, वो रिजर्व देखना होगा जो रखा गया है या नहीं रखा गया है। उसके बाद और जो मान लीजिए जिस तरह का ऐसा कोई मान लीजिए लेन देन है जिसका कि प्रमाणन नहीं है, तो वाउचर नहीं है, तो उसका जो अनुसंधान निकालना होगा। जो भाई उसका जो संस्था का जो मालिक है, ऑनर है, उससे लिखित जो है उसका लेना होगा। और ये सब क्रिया को अनुसंधान कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और लास्टिंग जो है लाभ हानि का हम लोग सत्यापन करते हैं, वेरिफिकेशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस सही है संस्था का या नहीं है। लास्ट में जो है हम संस्था का जो है
रिपोर्ट तैयार करके देते हैं जो हमने संस्था का अंकेक्षण किए हैं उचित प्रमाणन के आधार पर, और जो उसका लाभ हानि चिट्ठा है ये संस्था का सही है, और जो भी उसको डाउट दिखाई देता है तो नीचे में उस डाउट को जो है इंडिकेशन कर सकते हैं, और इस तरह से अंकेक्षण का जो है रिपोर्ट जो है तैयार कर सकते हैं, जो ये अंकेक्षक का रिपोर्ट होगा। तो ये आपका जो है अंकेक्षण का शुरू से लेकर अंत तक का जो क्रिया है उसमें सबसे पहला चीज़ है जो हम सभी लेन देन को जांच करते हैं ब्रोकर पुस्तक के माध्यम से, फिर प्रमाणन के आधार पर देखते हैं, फिर सत्यापन करते हैं, फिर लोग जिससे का प्रमाणन नहीं अवेलेबल हो पाता है तो उसका अनुसंधान करके कुछ निर्णय निकालते हैं, कुछ डिसीजन निकालते हैं, और लास्ट में पीएल और बैलेंस शीट का सत्यापन करके बताते हैं ये संस्था का जो है सही है। इसी क्रिया को जो है अंकेक्षण कहते हैं। थैंक यू।